सुप्रभात। कैसे हो मेरे दोस्तों? रोज की तरह आज फिर से योग क्रियाएं। रोज की तरह हम आज भी निकल पड़े यात्रा पर। आप भी निकले यात्रा पर। आप भी सभी लोग अपने अपने स्थान पे योग की क्रियाओं के लिए निकल पड़े। जिस तरह हम अपनी छत पर आ चुके हैं और योग की क्रियाओं के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जीवन जीने की कला। योग जीवन जीने की कला है। योग करोगे तो स्वस्थ, तंदुरुस्त और रोग मुक्त हो जाओगे। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। सबसे पहले आप हाथ पीछे भी रख सकते हैं या घुटनों पे रख लें। कमर गर्दन सीधी और पैर को ताने आगे की ओर और ताने पीछे की ओर। यही क्रियाएं दोहराएं 2 से 3 बार। उसके बाद उठ जाना, ठीक है। दाएं पैर को पहुंच ऊपर। अब हाथ पीछे साइड में और दाएं पैर को उठाएं। पंजा तना हुआ। पंजा तना हुआ, बायां पैर भी तना हुआ। बायां पैर तना हुआ। ऊपर से ऊपर रुकना ही आसन है। धीरे 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 वापस। वापस। यही क्रिया बाएं पैर से। अब बाएं पैर को उठाएं दाईं ओर ऐसे। इसको 2 बार कर लें। अब दाएं पैर को उठाएं बाईं ओर। गर्दन दाईं ओर। गर्दन दाईं ओर और पैर बाईं ओर। बायां पंजा सीधा, बायां पैर सीधा, पंजा तना हुआ। बायां पैर सीधा, पंजा तना हुआ। धीरे धीरे वापस आए। धीरे धीरे वापस। यही क्रिया यही क्रिया बाएं पैर से। बाएं पैर को उठाएं पाँव गर्दन। बाएं पैर को उठाया और गर्दन बाईं ओर, पाँव दाईं ओर। वापस। दोनों पैरों को मोड़े। दोनों पैरों को मोड़ें, हाथों से ग्रिप करें। हाथों से ग्रिप करें, खड़ी। एड़ियाँ खड़ी। चलें धीरे धीरे आगे। चलें, कोशिश करें बहुत धीरे धीरे। आगे फिर पीछे, बिल्कुल धीरे। एक दो बार भी हो जाए बहुत है। 1 बार 2 बार जितनी बार आप कर सकते हैं करें। अब जंप करो। अब जंप करके वापस। वापस। विश्राम ऐसे है, दोनों हाथ टेक। जब आपने विश्राम करना, दोनों हाथ टेक के आगे विश्राम। दोनों पैरों को सीधा करें। दोनों पैरों को फिर विश्राम। सीधा और विश्राम। ज़्यादा ताकत लग जाती है आसन में, बता दीजिए। क्योंकि इस आसन में बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है। सांसों को सामान्य करें, गहरी लंबी सांस लें। दाएं पैर घुटने से मोड़े। अब दाएं पैर को
घुटने से मोड़ें। दायां हाथ घुटने के नीचे, बायां हाथ पंजे के नीचे, बायां पैर तना हुआ और समानांतर, और इसको घुमाएं। वापस यही क्रिया बाईं ओर से। ध्यान होने वाली क्रियाओं पे। वापस दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। श्वास भरते हुए छाती की ओर, कमर गर्दन सीधी। रुकना ही आसन है। वापस कुछ क्षण विश्राम। दोनों टांगे दाएं बाएं, सर पीछे, शरीर से सुस्ती भागती हुई, तंदुरुस्ती आती हुई, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता हुआ, आगे की क्रियाओं को करने में बहुत आसानी। पद्मासन लगा। पद्मासन कोशिश करें। पद्मासन लगाने से आपका शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का, बिल्कुल घुटने बिल्कुल दुरुस्त। पद्मासन जंघों के जो जोड़ है बिल्कुल मजबूत। सबसे पहले दोनों ग्रिप बनाएं, दोनों हाथ इधर उधर और ऊपर उठाएं। इसको आप 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्राई कर सकते हैं। शरीर हल्का बनता हुआ और अपने पूरे भार को बाजुओं में संभालने की ताकत, आपके बाजू मजबूत बनते हुए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना है, अपने शरीर का भार संभालना है और आंखें कोमलता से बंद। तीन बार ओम ध्वनि का उच्चारण। ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में, गहरी और लंबी, प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान, स्वर मधुर, मन को आकर्षित करने वाले। श्वास भरें। अब गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम इसका अर्थ भी जानेंगे। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं। आप जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ हाथ जोड़ें और प्रभु का धन्यवाद करें और कोमलता से अपनी आंखें खोलें और पद्मासन भी खोलें। पैरों को हिला डुला लें। बिना सहारा लिए अपने आसन से उठे। बिना सहारा लिए अब आपने खड़े होना है। डंडे पड़ेंगे। पुनीत जी नमस्कार। किशोरी लाल ठाकुर जी नमस्कार। करो योग, रहो निरोग। आइए अब करते हैं सूक्ष्म ध्यान हुआ। सूक्ष्म व्यायाम की अगली क्रियाएं। दाएं हाथ में है। सबसे पहले दाहिने हाथ को ऊपर नीचे, यही क्रिया बाएं ओर से। यही क्रिया बाईं ओर से। अब दोनों हाथ से बिल्कुल सीधा गोलाकार में। अब गोलाकार में। विपरीत दिशा। अब विपरीत दिशा में। दोनों हाथों को दाएं बाएं। ऊपर जाते कर अब दोनों हाथ पेंडुलम। पेंडुलम, जैसे नाव चलती है। जैसे नाव चलती है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। भगाओ नाव को। हाथ की उंगलियां, अंगूठा मिला हुआ। वापस दोनों पैरों फासला। दोनों पैरों का फासला कटी चक्र। कंधों के बराबर। कटी चक्र। कटी चक्रासन। कमर के लिए। कमर के लिए कमर लचीली, गर्दन बिल्कुल। दोनों हाथ सीधे। दोनों हाथ सीधे। सांस भरते हुए। श्वास भरे। श्वास भरते हुए दाईं ओर। श्वास भरते हुए दाईं ओर मुड़े। दोनों हाथों फासला। दोनों हाथों का फासला बिल्कुल बराबर। पीछे से पीछे। दृष्टि अंगूठे से। रुके। वापस आओ बीच में। अब धीरे धीरे वापस यही क्रिया। फिर श्वास भरे। श्वास भरे और बाईं ओर। वापस फिर श्वास भरे। फिर श्वास भरे। इसी क्रिया को दोहराएं। वापस आए बीच में। फिर श्वास भरे बाईं ओर। श्वास भरते जाएं और मुड़े। वापस आए। अब धीरे धीरे गति को बढ़ाएं। अब गति को बढ़ाएं। पहले धीरे धीरे। पहले धीरे, फिर उसके बाद बढ़ाते जाए। पूरी कमर मुड़ते हुए। पूरी कमर मुड़ते हुए। बाएं से बाएं। बाएं से दाएं। कंधे भी घूमते हुए, दाएं। गर्दन भी घूमती हुई। कंधे
कमर लचीली बन रही है, कमर लचीली बनते हुए, उसके आगे पीछे जमीन चर्बी हटती है। पूरी चर्बी आपकी हटती हुई। वापस आए, वापस त्रिकताड़ासन, त्रिकताड़ासन, त्रिकताड़ासन। हाँ, त्रिकोणासन का भाग जो है, दोनों हाथों को ग्रिप करें, दोनों हाथों की ग्रिप करें, ऊपर लेके सर के ऊपर, बिल्कुल ग्रिप करके ऊपर लेके आए। सामान्य श्वास में, पहले सर के ऊपर रखें सामान्य और एड़ियाँ पंजे मिले हुए, एड़िया पंजे मिले हुए श्वास भरते हुए और श्वास भरते हुए ऊपर, कोहनियाँ कानों से पीछे, कोहनियाँ कानों से पीछे, खिंचाव में कमी नहीं, हाँ, और खींचे, संपूर्ण शरीर खिंचता हुआ, संपूर्ण शरीर खींचता हुआ और खींचे। श्वास भरें, श्वास भरे, यहीं से झुकेंगे दाईं ओर, यहीं से झुकते हैं दाईं ओर, आगे तनिक भी ना झुकें, आगे तनिक भी ना झुके, कोहनियाँ सीधी, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, जहाँ पर मुड़ जाए वहीं पर रुक जाए, जहाँ मुड़ जाए वहीं पे रुक जाए, पसलियाँ खिंचती हुई, पसलियाँ खींचती हुई, किडनी पर खिंचाव आता हुआ, किडनी पर प्रभाव आता हुआ महसूस करें, महसूस करें। रुकें, रुके, रुकना ही आसन है। धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस, यही क्रिया सर के ऊपर रखा हाथ, सर के ऊपर, यही क्रिया फिर दोहराएंगे बाईं ओर। श्वास भरें, ऊपर लें और खींचें और ताने गति धीमी, और ताने। अब धीरे धीरे बाईं ओर, लीवर पेन के लिए खिंचता हुआ, लीवर पेन क्रिया खींचती हुई, फेफड़े सिकुड़ते हुए, फेफड़े सिकुड़ते हुए, पसलियों पर खिंचाव आता हुआ, पसलियों पर खिंचाव आता महसूस करें। कमर से मोटापा हटता हुआ, कमर से मोटापा हटता हुआ, जो साइड में हमें एक्स्ट्रा चर्बी जो हो जाती है वो सब गलती हुई। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, और श्वास भरें, और श्वास भरें, दोनों हाथों को खोलें, पंजों श्वास, और दाएं बाएं से वापस। वो ताड़ासन, इसमें पसलियाँ खिंचती ना, तो तेल निकल जाता है। ये जो है किसी को अगर टीबी की प्रॉब्लम होती है, टीबी में ज़्यादा फेफड़े गल जाते हैं, समझे? जिसको भी टीबी की बीमारी है हाँ, तो उसके लिए बहुत लाभदायक आसन है ये। फेफड़ों में श्वास भरने की ताकत होती है, फेफड़ों में श्वास भरने की ताकत हो जाती है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। जिस तरह मधुमक्खी का छत्ता होता है। शहद बहुत कम जगह रहता है ऊपर ऊपर, शहद बाकी बिल्कुल सब खराब हो जाता है। वैसे ऊपर फेफड़े- शहद नज़र आता है, बाकी सब फेफड़ों का खराब। स्वस्थ होना सही है, तभी ठीक रहेगा शरीर। त्रिकोणासन, अब करते हैं त्रिकोण आसन। पैर- पंजे सीधे, पैर खोले, पंजे सीधे, पंजे बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ बिल्कुल सावधान मुद्रा, सावधान मुद्रा में। श्वास भरें, श्वास भरें, बाएं हाथ को ले जाए ऊपर, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाएं हाथ ऊपर, नीचे, दाएं हाथ नीचे की ओर, दायां हाथ बिल्कुल नीचे की ओर, आगे बिल्कुल नहीं झुकना है, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ बिल्कुल नीचे और बिल्कुल ऊपर खींचे, आगे बिल्कुल नहीं झुकना है, आगे बिल्कुल नहीं झुकना है। ध्यान रखें, ध्यान रखें, जहाँ से घुटना मुड़ जाए, जहाँ से घुटना मुड़ जाए वहीं पे रुक जाए। हाँ, श्वास छोड़ते रहें, भरते रहें, छोड़ते रहें, भरते रहें। अब झुकाव में करें। बाईं ओर पूरा झुके, 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 बाएं हाथ की हथेली दाएं पैर पे, पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें, पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें। जो लगा सकते हैं जबरदस्ती ना करें। घुटना बिल्कुल न मुड़े, जोर जबरदस्ती नहीं, जहाँ आप जा सकते हैं वहीं पे रुक जाएं। रुकना ही आसन है। खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस श्वास भरते धीरे धीरे श्वास भरते हुए
वापस, और ताने हाथ को ऊपर, और ताने हाथ को एक बार दायां हाथ ऊपर, नीचे की ओर, नीचे का हाथ नीचे की ओर, हथेली पलटते हुए वापस, हथेली पलटते हुए वापस। वापस। अपनी स्थिति को ठीक करें, अपनी स्थिति को स्थिति, ठीक करें। पैर बिल्कुल सीधे हाँ, और दोनों हाथ शरीर के साथ शरीर के बिल्कुल सावधान स्थिति में। अब इसी प्रकार दायां हाथ पलटते हुए ऊपर की ओर, इसी प्रकार विपरीत दिशा में बायां हाथ ऊपर दायां हाथ, और दायां नीचे। अब श्वास भरे, खींचे और खींचे। धीरे धीरे छोड़ो अब बाईं ओर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। दाईं ओर। रुके, रुकना ही आसन है। ना रुका जाए, धीरे धीरे वापस आना, जिससे रुका नहीं ना रुका जाए, जिससे ना रुका जाए वो धीरे धीरे वापस, जाता। जबरदस्ती ना, जोर जबरदस्ती नहीं। श्वास भरते हुए श्वास भरते हुए धीरे वापस आए, धीरे धीरे और श्वास भरें, और श्वास भरें। हाथ को ऊपर की ओर ताने, और हथेली को पलटें, हथेली को पलटे वापस आए, और धीरे धीरे वापस आए। वापस। वापस आ जाए। सूर्य नमस्कार की जरूरत नहीं है आज, करना है, ठीक। हैं? हाँ हाँ, करना है नहीं करना है? नहीं कोई बात नहीं, अगला करते। करना है सूर्य नमस्कार? कोई नहीं, एक और कर लेते हैं अभी। वो पैर खोल के ना, कौन सा? ये हाँ, वो करा रहा हूँ। दोनों पैर सीधे। सबसे पहले बायां पैर, दाहिना पैर मोड़े और इसको आगे ले जाएं। बायां हाथ ऊपर बिल्कुल सीधा और दायां हाथ बिल्कुल नीचे, नीचे और नीचे, और बिल्कुल दोनों हाथ समानांतर ऊपर। और बीच की उंगली देखनी है। बीच की उंगली, आपने बीच की उंगली को देखे। रुके, ध्यान होने वाली क्रियाओं पर। की जा रही क्रिया। रुके, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। पैर को लेके आए। अब दूसरे पैर को पहले मोड़ें 90 डिग्री का कोण पैरों में, फिर इसको आगे लेके आए और यहीं से दाहिना हाथ ऊपर और बायां नीचे, रगड़ते हुए नीचे, पीछे की तरफ, नीचे और नीचे, और आंखें ऊपर की ओर और मध्यम उंगली को देखने का प्रयत्न करें। जिसे ना देखा जाए वो सामने देखें। नहीं देखना है, ऊपर को है। ऊपर, दृष्टि दोष भी दूर हो रहे। दृष्टि दोष दूर होते हुए कमर में खिंचाव। रुके, रुकना ही आसन है। सारा ध्यान होने वाली क्रियाओं पर। धीरे धीरे वापस। अब अपना पाँव वापस। दोनों पैरों का फासला कम करें। अब आ जाएं विश्राम। अपने आसन में बैठ जाइए। अच्छा, आर्ध चंद्र आसन। अर्ध चंद्र आसन। दोनों एड़िया मिलाएं, पंजे खुले हुए। एड़िया मिलाएं, पंजे थोड़ा सा आगे खुले हुए। दोनों हाथों के अंगूठे पीछे कमर के नीचे, कमर के नीचे, और उसको दबाएं।
श्वास भरते हुए पीछे कमर से ऊपर के भाग से झुके झुके धीरे धीरे वापस। एकदम से आंखें ना खोले, एकदम से आंखें ना खोले, एकदम से आंखें ना खोले। चक्कर आने की संभावना होती है क्योंकि गर्दन बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है। गर्दन हमारी बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है। कोशिश करें कि जिन्हें चक्कर आए वो ऐसे उसको ना करें। कोशिश करें जिनको चक्कर आते हैं तो जो सर्वाइकल है तो ये ना करें। और हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट तो बिल्कुल भी ना करें। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करें, लंबी गहरी सांस लेकर और आंख धीरे धीरे हाथ नीचे। अश्वत्थान आसन, अश्वत्थान आसन। एड़िया पंजे मिलाएं, एड़िया पंजे मिलाएं। दाएं पैर पीछे से पीछे, दायां पैर पीछे से पीछे, दायां हाथ पीछे, पृथ्वी हथेली पृथ्वी की ओर और बायां हाथ ऊपर उठाएं और ऊपर और बिल्कुल सीधा ऊपर तान लें। दोनों हाथों में खिंचाव और खींचें और खींचें। महसूस करें खिंचाव को। श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाएं और बाएं पैर में खड़े हो जाएं। ना रुके तो अंगूठे का सहारा ले लें। ना रुके तो पीछे के पैर से अंगूठे का सहारा ले लें। खिंचाव में कमी नहीं, खींचें और खींचें। पीछे के पैर को पीछे की ओर, हाथ को पीछे की ओर, आगे की ऊपर की ओर। शरीर का बैलेंस बनता हुआ, कंपन दूर होती, ध्यान बिल्कुल सामने। धीरे धीरे वापस। अंगूठे का सहारा लें। अब पीछे का पैर आगे। अब यही क्रिया दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं। यही क्रिया बाईं ओर से। यही क्रिया बाईं ओर से। बायां पैर पीछे से पीछे, एड़ी पृथ्वी पे लगी हुई, बायां हाथ पीछे, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, बायां हाथ ऊपर ऊपर और खिंचाव करें। खिंचाव की कमी नहीं, खींचे और शरीर दो भागों में खिंचता हुआ। शरीर दो भागों में खींचता हुआ। बाईं ओर के अंग ऊपर की ओर, बाईं ओर के अंग ऊपर की ओर, दाहिने दाईं ओर के अंग ऊपर की ओर, बाईं ओर के अंग के नीचे की ओर। अब आगे आ जाएं, दाहिने पैर में खड़े हो जाएं। खिंचाव का बैलेंस बनाएं, पूरा बैलेंस बनाएं शरीर का। कंपन दूर हो रही शरीर, कंपन दूर होती हुई बैलेंस, खिंचाव में कोई कमी नहीं। पूरा ध्यान होने वाली क्रियाओं पर। रुकें, रुकना ही आसन है। धीरे धीरे वापस। अब अपने आसन में बैठ जाएं, लेट जाएं। अपने आसन पर बैठ जाएं, बैठकर विश्राम करें। विश्राम विश्राम। दोनों हाथ पीछे, हाथ पैर, दोनों पैर इधर उधर, हाथ पीछे, गर्दन पीछे को, शरीर बिल्कुल ढीला। एक एक अंग में रक्त संचार होता हुआ, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता हुआ। पूरे शरीर में रक्त का भ्रमण बहुत तेज।
में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, फेफड़ों में हवा भरती हुई सिकुड़ते हुए घूमते हुए, मस्तिष्क में, फेफड़ों में हवा भरती हुई सिकुड़ते हुए सिकुड़ते हुए फेफड़े खिंचाव आता है, खिंचाव आता है। लीवर पेनक्रिया लीवर, पेनक्रिया, किडनी किडनी, छोटी आंत बड़ी आंत छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़े हृदय सब की हृदय, सब पे धड़कन बढ़ती हुई, धड़कन बढ़ती हुई, कार्य करने की क्षमता बढ़ती हुई, कार्य करने की क्षमता बढ़ती हुई, शरीर में स्फूर्ति आती है, पूरे शरीर में स्फूर्ति, बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त होते हुए। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, दोस्तों, कोरोना जैसी महामारी, ये तो आपको मालूम है, पूरे विश्व में बहुत भयानक हो चुकी है। हमारे देश में भी काफ़ी बुरा हाल है। सरकार अपनी जगह काम कर रही है। हम लोगों को भी जितना हो सके गरीब लोगों की सेवा करनी है, खाने पीने की चीज़ें उन तक पहुंचानी है। अगर हो सके मास्क जो घर पे तैयार हो सकते हैं कपड़ों के, आप किसी भी टेलर के पास आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर किसी टेलर के पास भी जा सकते हैं, वहाँ से उनके पास जो कटिंग बची होती है, बहुत कपड़ा होता है उनके पास, तो उनसे इस टाइप के मास्क बनवाएं और लोगों में जिसको ज़रूरत है उनको वितरित करें। आपको कहीं भी रोड पे कोई दिख जाए बिना मास्क के, तो उसको मास्क ज़रूर दें और उसको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आज की डेट में हमारे लोग शिक्षित होने के बाद भी शिक्षित नहीं हैं। सरकार कहती है सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन करें, पर लोगों में ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा कि आप सब्ज़ी लेने जाते हैं या राशन लेने जाते हैं, वहाँ लाइनें लगी होती है, पर लोगों में बिल्कुल तसल्ली नहीं है। कई लोग ऐसे करते हैं कि सीधा अंदर घुस जाते हैं। तो उन लोगों को भी आपने बताना है, उनको भी सिखाना है। जो राशन की दुकान है उसको भी बताना है कि भाई हम आपके पास तभी खड़े होंगे जब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। बहुत ज़रूरी है। और योग को अपनाना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है योग। जब भी सुबह आप उठें, उठते ही सबसे पहला काम है गुनगुना पानी। आपके पास इलेक्ट्रिक केटल है या सॉस पैन है, गैस पे रख के, जैसे भी है, आपने पानी को गुनगुना करना है। और उसके बाद 1 गिलास 2 गिलास जितना आप पी सकते हैं। और जब पानी पिए, पानी को लें और सिप करके पीना है। ये नहीं कि गिलास लिया, गुनगुना पानी बोला है तो जी बढ़ा 1 गिलास पूरा पी लिया, नहीं। उस पानी को जितना धीरे पिएंगे उतना ही उसका असर होगा। उसमें आप शहद डाल सकते हैं, नींबू का थोड़ा सा रस निचोड़ सकते हैं, और जिसको शुगर है वो शहद ना डालें। तो अगर आप ये क्रिया सुबह अपना लेते हैं तो आपका पेट बिल्कुल साफ और तंदुरुस्त रहेगा। और उसके बाद जब आप बिल्कुल पानी पी लिया, बिल्कुल रेडी हो जाएं और अपने योग के लिए, योग सोचो कि ये हमारे जीवन का बहुमूल्य, जिस तरह हम खाना खाते हैं, ये सोचो ये भी वही क्रिया है कि सबसे पहले योग करना है, उसके बाद बाकी काम। चलिए दोस्तों, बातें भी होती रहेगी। अगला करते हैं कोण आसन। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे, घुटने टखने सब मिले हुए, पीछे हाथ जितने
कम से कम दूरी पर रखें। मिला सकते हैं, मिलाएंगे तो और भी बढ़िया। अगर मिला लें तो अति उत्तम, थोड़ा इधर उधर है तो भी चलेगा। अब श्वास भरें और नितंबों के ऊपर भार देते हुए ऊपर की ओर उठाएं और उठाएं। शरीर सीधा, गर्दन सीधी, बिल्कुल पूर्ण स्थिति। आगे पंजे पृथ्वी से लगे हुए, शरीर का भार एड़ियों और दोनों पंजों पे, हथेलियों पे। रीढ़ दोष दूर होते हुए, नाभि दोष दूर होते हुए। रुकना ही आसन है। ना रुका जाए तो धीरे धीरे वापस। आसन एक, फायदे अनेक। धीरे धीरे वापस, बिल्कुल हल्के। और इस टाइम मौसम बहुत सुहाना होता हुआ, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, पूरा ऑक्सीजन मिलता हुआ, पूरा आनंद आ रहा है। ये जो हम योग कर रहे हैं, डबल एनर्जी मिलती हुई, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर मिल रही है। दोनों हाथ दाईं ओर, दोनों घुटने मोड़े और आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन के इतने फायदे हैं कि आप डाइजेशन, जब भी खाना खाते हैं तो इस क्रिया को करें। दिन में कभी भी ये क्रियाएं, ये वज्रासन, आप कभी भी खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कभी भी वज्रासन में बैठें। घुटनों पे दबाव पड़ने से शरीर का गंदा रक्त हृदय की ओर आता हुआ, फिर फिल्टर होकर जाता हुआ। पिंडलियां, मांसपेशियां सब मजबूत बनती है। वज्र नाड़ी प्रभावित होती हुई। अब करते हैं दोनों हाथ मंडूक आसन। दोनों उंगली अंदर, उंगलियों के ग्रिप लॉक, जिस तरह लॉक लगता है, ये पंच से पंच मिला लिया और आपने ठीक नाभि के नीचे, नाभि को दबाओ, ये पूरा बंद, नाभि दबाई, श्वास भरा और खींचो, मूल बंद, और श्वास भरा, दबाओ और आगे धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे। ठोड़ी बिल्कुल सामने, ठोड़ी बिल्कुल, और नितंब के भाग ऊपर ना उठें, कोशिश करें और दबाएं। शरीर में इंसुलेशन बनता हुआ, इंसुलिन बनता हुआ, शुगर के लिए रामबाण। और दबाएं पेट को, बिल्कुल दबाएं। रुकना ही आसन है। पेट की आंतों में दबाव आता हुआ महसूस करें। थोड़ी कमर आगे की ओर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। मंडूक आसन का पार्ट 2। हाथ, बायां हाथ नाभि के ऊपर, कप बनाते हुए, दाहिना हाथ उसके ऊपर, और श्वास भरें और पेट को दबाएं अंदर की ओर और दबाएं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे की ओर, छोड़ते जाएं, भरते जाएं, दबाव में कमी नहीं, और दबाएं। ठोड़ी बिल्कुल सामने की ओर, नीचे की ओर नहीं, बिल्कुल सामने की ओर।
एड़ियाँ नितंबों पे बिल्कुल चिपकी हुई। कोशिश करें। आसन एक लाभ अनेक। शुगर की जिसको भी दिक्कत है वो ठीक होती हुई। पेट का मोटापा कम होता हुआ। चर्बी कम होती हुई। दबाएं, पेट को और दबाएं। रुके। जठरा अग्नि तीव्र होती हुई। इससे हमारी पाचन शक्ति, पाचन क्रिया तेज होती हुई। भूख लगती हुई, जिसको भूख नहीं लगेगी उसको भूख लगती हुई। निष्कासन सरल होता हुआ। श्वास भरते हुए वापस धीरे 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 धीरे। दोनों हाथ दोनों घुटनों पे। अब करते हैं पुष्ट आसन। पुष्ट आसन। उष्ट्र उष्ट्रासन। ऊट ऊट। अब आपने घुटनों पे खड़े हो गए। घुटनों नीचे कंधों के बराबर फासला। दोनों हाथ दाएं बाएं। नाभि से ऊपर वाला भाग पीछे की ओर और नीचे वाला भाग बिल्कुल जैसा है वैसा ही। दोनों सेम लेके पीछे जाएं और कमर के नीचे बिल्कुल दोनों को लगाएं और श्वास भरें और पीछे की ओर रीढ़ अंदर की ओर दबाएं और मुड़े और मुड़े। जिनकी पूर्ण स्थिति आ जाए वही कमर से हाथ छोड़े और तलवे पे लगाएं। बाकी वैसे ही रहे। जोर जबरदस्ती नहीं। नाभि आगे को खींची हुई। रुके। रुकना ही आसन है। ना रुका जाए। धीरे धीरे वापिस दोनों हाथ कमर पे और आगे तनिक भी ना झुकें। अब घुटने मिलाएं और वज्रासन में पुनः विश्राम। झटके से ना करें। जो भी क्रिया करें बहुत ध्यान से करें, क्योंकि अगर आप झटके से करेंगे तो आपकी रीढ़ उसमें दोष आ सकता है। तो बिल्कुल जो भी क्रियाएं करें बहुत ध्यान और मन लगा कर करें। अब आ जाते हैं सशक आसन भाग 2। दोनों पैरों पे फासला। दोनों हाथ की हथेलियां जंघों के बीच में। श्वास भरें और इन हथेलियों को रगड़ते हुए ले जाएं आगे की ओर। बहुत धीमी गति से। जब हथेलियां बिल्कुल आपकी आगे पहुंच जाएं तो हथेलियों को मोड़ें। हथेलियों की कोनियों को मोड़ें और अपना माथा जमीन पर और कोशिश करें पीछे नितंब का भाग बिल्कुल बैठा हुआ, उठा हुआ नहीं। शरीर के संपूर्ण अंगों पर खिंचाव आता हुआ। मन शांत होता हुआ। रुके। श्वास भरें। पहले कोनियां सीधी। धीरे धीरे रगड़ते हुए दोबारा वापस और ऊपर दाएं बाएं से।
तो दोस्तों, योग की क्रियाएं ये आपको करनी है। पहले आप सभी लोग बाबा रामदेव को भी आप देखते हैं, आप YouTube चलाएं, वहाँ से देखें। आज की डेट में योग, हम हिंदुस्तान में नहीं, पूरा विश्व योग कर रहा है और योग की पावर को समझ रहा है। पूरा संसार इस टाइम योग ही करना चाह रहा है, क्योंकि योग करने से, योग इम्यूनिटी बूस्टर पावर का काम कर रहा है। जीवन जीने की कला है। योग आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। योग बहुत मतलब जीवन जीने की कला है योग। और जब जिसको कहते हैं ना, कोई रोग लग जाता तो पता चलता है, तो योग भी, अगर आपको योग करने की आदत पड़ गई तो दोस्तों, आप सबसे पहला उठेंगे तो आप खुद ही आपको महसूस होगा कि योग हमें करना है। जिस दिन आपने अपने मन को सही तरीके से योग क्रियाओं में लगा दिया तो उसके बाद आप योग डेली करेंगे, और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपने शरीर को हिस्ट पुष्ट और मजबूत और एकदम अपने को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको योग करना ही पड़ेगा। योग बहुत ही आवश्यक है। अगर मस्त और स्वस्थ रहना है तो योग करना पड़ेगा। कोई भी, जब भी हम सुबह योग क्रियाएं करते हैं तो पूरे दिन महसूस मन लगता है हर काम को करने का। आइए अब करते हैं, लेट जाएं। अब करते हैं भुजंग आसन। दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ लिए, हथेलियों पर ठीक मुंह के सामने दोनों हथेलियां और पंजे खड़े, सामान्य श्वास लें और गर्दन को पीछे मोड़े। रीढ़ की प्रथम गोटी से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरें, ऊपर उठाएं धड़ से और हथेलियों पे नाम मात्र सारा। हल्की सी कोहनियाँ उठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी गर्दन, धड़ का से नीचे का भाग पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ रुकना ही आसन है। धीरे धीरे वापस। शिथिर आसन, बाई अंग के सीधे, दाई के मुड़े हुए, भुजबली 1 फुट की दूरी, और नीचे का पैर मुड़ा हुआ। सीधा हाथ और लाओ शरीर के साथ, वो वाला से अपने शरीर के साथ। इस हाथ को थोड़ा नीचे ले जाओ, और नीचे और नीचे, और बस कान को लगाओ पीछे पे, बाएं पैर को घुटने पे। सारे अंग लग गए जी। दोनों पैरों को सीधा करो। यहीं से आ जाओ पीठ के बल, दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल आकर विश्राम। पीठ के बल आकर विश्राम। दोनों पैरों पे फासला। पंजे दाएं बाएं रुके हुए। पंजे दाएं बाएं
लुढ़के हुए हथेली का रुख आसमान की ओर, हथेली का रुख आसमान की ओर, संपूर्ण शरीर ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला, जिस किसी भी अंग में तनाव हो भारीपन उसको हिला ढुला लें, दर्द सामान्य करें। सामान्य करें। पादों तान आसन, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को ताने, घुटने मिले हुए, घुटने मिले हुए, श्वास भरें, श्वास भर दोनों हाथ को लाएं सर की ओर। और सामान्य श्वास में एड़ियों को एक आध इंच ऊपर उठाएं, एक आध इंच, ज्यादा नहीं। सामान्य श्वास में अब श्वास भरते हुए दायां हाथ बायां पैर ऊपर, हाँ वेरी गुड, पंजा तना हुआ, हथेली का रुख सामने की ओर, पेट पर पड़ते हुए दबाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस वहीं पर ले जाएं, पैर को आगे ना ले जाएं। वापस होते ही बाएं पैर को ऊपर करें, दायां हाथ ऊपर, वेरी गुड, हथेली का रुख सामने की ओर, पंजा तना हुआ, घुटना सीधा। वापस अब दोनों पैर और दोनों हाथ को उठाएं ऊपर, श्वास भरते हुए, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, हथेलियों का रुख सामने की ओर, हथेली को फासला और थोड़ा सा फासला, हाँ थोड़ा सा और, बस। पेड़ ऊपर पड़ते हुए दबाव को महसूस करें। नाभि के इर्द गिर्द जमा हुआ मालूम करता हुआ, नाभि अपनी ओर अपने स्थान पर आती हुई। अब दोनों पैरों और दोनों हाथों को चलाएं क्षमता अनुसार। फिर एड़िया पंजे मिलाएं, हाथों को भी ताने, हाथ छोड़ो, हाथ में फासला करो। अब धीमी गति से, बहुत धीमी गति से, बहुत धीमी गति से रुकें, वापस जाएं, हाथों को भी लाएं, हाथों को भी पटकना नहीं लास्ट में, और नीचे और नीचे और नीचे, कुछ क्षण रुको बस, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, बस रुको, धीरे धीरे वापस, बहुत धीमी गति, पटना नहीं है। वेरी गुड। निकाल दिया तेल आज। ना बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया सर, मज़ा आ गया। अब लेटर मैं भी कर रहा हूँ एक बार, ठीक है? जी जी। दोस्तों, अगर ये क्रियाएं आपने ध्यान और मन लगा के कर ली तो आपका दिन, आप बोलोगे मज़ा आ गया। खाने की डाइजेशन पूरा, आपका पेट खींचा हुआ, आप खुद महसूस करेंगे कि बाकी मज़ा आ गया आज योग करके। कोशिश करें, ज़बरदस्ती ना करें, जितना हो। ये नहीं है कि भाई मैंने आज करना ही करना है, जितना, मतलब आपने कोशिश करनी है, कोशिश में कोई कमी नहीं। जितनी कोशिश करेंगे उतनी ही सफलता हाथ लगती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान के पास बहुत पावर है, अगर वो ठान ले सब कुछ कर सकता है। कैपेसिटी ऊपर वाले ने दे रखी है, करना हम और आपको है। हस्त पादुकोण पादोतान आसन। अब पैरों को तानना है। जी समझ गए। सबसे पहले पैरों को ऊपर उठाना है, फिर धड़ को और फिर हाथ को, सब समानांतर, एकदम सीधा। नाभि पे पड़ते हुए दबाव को महसूस करें और रुकें। रुकना ही आसन है।
धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को एक बार फिर दोहराएंगे। सबसे पहले दोनों पाँव को ऊपर उठाएं, फिर श्वास भरते हुए ऊपर गर्दन और फिर हाथ, तीनों एक समांतर। रुके, नाभि के प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। अब करते हैं बाल चरण आसन। जिस तरह बच्चा हाथ पैर मारता है, पैर और धड़ दोनों चलाने हैं। ये सोचिए जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं। आनंद आता हुआ। हंसना ही जिंदगी है। शांत। पैर खोले और विश्राम। गहरे लंबे और श्वास लें। अपना बचपन याद आता हुआ, चेहरे में प्रसन्नता के भाव, एक एक अंग खुलता हुआ, सारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता हुआ। चिंता से मुक्त। अपनी श्वासों को सामान्य करें। कुछ क्षण शव आसन में विश्राम। नेत्र कोमलता से बंद। शरीर का हिलना ढुलना बिल्कुल बंद। ये महसूस करें जिस तरह हमारे भोले बाबा शिव बिल्कुल लेटे होते हैं। श्वास भरें। अब आप अपने शरीर की ध्यान रखें। अब आपने अपने शरीर को निहारना है। सबसे पहले पाँव की अंगूठा, उंगली, ऐसे ही आप ऊपर तकाएं। मन की दृष्टि से देखना अपने शरीर को देखें। पहले बाईं ओर से ऊपर की ओर पूरा शरीर देखें, फिर दाहिनी ओर से नीचे की ओर पूरा शरीर। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओरों के अंगों को निहारना मन की दृष्टि से। अब ध्यान को केंद्रित करें अपनी दोनों एड़ियों पर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर यात्रा प्रारंभ करें।
अब आपका पूरा ध्यान आने जाने वाली श्वासों पर, कैसी श्वास आ रही है, कैसी श्वास जा रही है। सिर्फ ध्यान अपनी श्वासों पर। अब दाहिनी कोहनी का सहारा ले और बैठ जाए। अब आप पद्मासन या सुखासन, जो भी आपको जैसे सुविधा हो, पद्मासन, सुखासन, अर्ध आसन, दोनों हाथ आगे की ओर और आगे से आगे और आगे से आगे, कमर नीचे से नीचे और रुको, ये पीछे, दोनों कलाइयाँ आगे से आगे, कमर नीचे से नीचे और जीभा बाहर, नाक पर, नेत्र पूरे खुले हुए, स्वर मधुर, 3 बार सिंह गर्जना। शेर जंगल का राजा है, दहाड़ता है, सब डर जाते हैं। अब देखिए ऐसे, आ हा धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों से गले की मालिश करें। स्वर तंत्रिकाएं मजबूत होती हुई। अगर आपके पास जब भी आप नीचे इधर उधर हाथ लगते हैं तो सैनिटाइज का यूज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हाथ इधर उधर लगे। तो हमने अभी सैनिटाइज लिया और इसको बिल्कुल हाथों को लगाया। कम से कम 20 सेकंड तक इसका यूज करें और उसके बाद अब अपनी गर्दन अच्छी तरह से। अब अगली क्रियाएं, हंसना। हंसना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब करते हैं हंसी क्रियाएं। सबसे पहले आराम से हा 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 विश्राम। हंसना, शांत हंसना और हंसाना। हंसना हंसाना जिनको आ गया उसने जीवन जीना सीख लिया। दोस्तों, खुद भी हंसें, अपने आप दोस्तों को सबको हंसाएं। बेवजह ना हंसें, किसी पे बेवजह ना हंसें, किसी का मजाक ना उड़ाएं। और हंसने की कला बहुत अच्छी है। चेहरे में हंसी होनी चाहिए। जब भी आप कहीं मिलें, किसी से मिलें, तो ऐसा लगे कि यार कोई भी कभी भी आपको पूछे और भाई साहब कैसे हो, हमेशा बोलना बहुत अच्छे हैं। ये नहीं बोलना अरे भाई साहब ऐसे ही है, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर हंस के बोलेंगे भाई साहब बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपके शरीर में। जब कभी भी आप महसूस करें, कभी भी किसी से मिलें, किसी भी स्थिति में हो, आपने हमेशा बोला भाई साहब बिल्कुल ओके मस्त, तो आपके खुद अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिलती हुई। अगर हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो बहुत आनंद आता है। आनंद आता है तो सामने वाले को भी लगता है कि नहीं भाई पॉजिटिव बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। उसको पता है इस आदमी को दिक्कत है, पर वो बोलेगा नहीं, बंदे ने कभी महसूस नहीं होने दिया।
पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना। गहरे और लंबे श्वास ज्ञान मुद्रा में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और ध्यान आज्ञा चक्र में, और कोमलता से आंखें बंद। अब आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, कोशिश करनी है मूल बंद, जहाँ से निष्कासन अंग, जहाँ से निष्कासित अंगों का संकोचन, उसको कहते हैं मूल बंद। मूल बंद अंदर की ओर सिकुड़ना है। अब गहरी और लंबी श्वास लें और छोड़ें, ये क्रिया करते रहें। शांत करेंगे। अब प्राणायाम की कुछ क्रियाएं। सबसे पहले करते हैं अनुलोम विलोम। इस व्यायाम को हम करते हैं 5 बार। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा और दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा। बाएं नाक पहले अपना कोहनी चिपकी हुई नाक और छोटी नासिका से बायां। सबसे पहले बाईं ओर नाक से श्वास भरें और फिर बंद करें, फिर दाहिनी ओर से श्वास छोड़ें, फिर वहीं से भरें, फिर बंद करें। तो शुरू करते हैं यही क्रियाएं। अपनी आवृत्ति पूरी करने के बाद दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों के ऊपर, नेत्र तो बंद ही है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास सामान्य,
स्थिति स्वाभाविक। मन की लघु लहरियाँ समाप्त होती हुई मन एकाग्र होता हुआ हमारे शरीर की पीड़ा और पिंगला तथा सुषमा नाड़ी प्रभावित होती हुई अब करते हैं कपाल भारती प्राणायाम। दोनों हाथों को घुटने पे रखें। संपूर्ण श्वासों को पहले बाहर फिर कंठ तक श्वास भरें। कोशिश करें मूल बंद लग जाए। सन सन श्वासों को बाहर करना है, श्वास नहीं भरना है। स्वाभाविक श्वास ही अंदर जाएंगे। भरे ध्यान देना है, भरे हुए श्वास की क्रिया है। श्वास भरें, अंत में संपूर्ण श्वास बाहर करें। त्रिबंध लगाएं। उड़ान बंद, पेट का संकोचन, जालंधर बंद, पुनः गर्दन और कमर गर्दन को मोड़ें। मूल बंद निष्कासन अंगों का संकोचन। कुछ क्षण रुकें। ना रुका जाए। एक एक कर कर तीनों अंशों को खोलें। फिर श्वास भरें। आंतरिक कुंभक, त्रिबंध, तीनों बंदों को खोलें। शांत बैठें। जिन्हें श्वास रोकने के लिए मना है, कृपया करके वो श्वास ना रोकें। योगासन ही करें और डॉक्टर की भी सलाह लें। अपनी दवाइयाँ नियमित लेते रहें। एक ही चीज़ के ये नहीं है कि आप योगा ही करें, योगा के साथ साथ डॉक्टर का इलाज भी आपको ज़रूरी है। उज्जयी प्राणायाम। गर्दन को थोड़ा सा नीचे को मोड़ें। खराटे भरते हुए नाभि से श्वास भरनी है। गले में घर्षण सा हो और वैसे ही श्वास को भरें और छोड़ें, खराटे लेते हुए।
शांत बैठें। थायराइड के दोष दूर होते हुए, थायराइड वालों के लिए रामबाण। आज का अंतिम प्राणायाम भ्रामरी। दोनों हाथों के अंगूठे कानों के अंदर बिल्कुल बंद करके, पहली 2 उंगलियां एक भंवरे के ऊपर, एक आंख के नीचे, एक मुंह के, एक नीचे, और छाती बिल्कुल चौड़ी। श्वास भरें, दोनों कान। 4 बार करना है। इस क्रिया को हम करेंगे 4 बार। श्वास भरें और शुरू। शांत। कुछ क्षण के लिए शांत बैठें। मन शांत, तन शांत होता हुआ। आज की गई क्रियाओं के प्रभाव को महसूस करें। दोस्तों, योगा जीवन जीने की कला है। इन क्रियाओं को करने से हमारे नित्य प्रति के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मन एकाग्र होता है, दैनिक कार्यों में मन लगता है। हमारे मन से लोभ लालच जैसी चीज़ें दूर भागती है।
संग्रहण की क्षमता भागती है। हमें ध्यान, यम, नियम, प्राणायाम, निग्रह और सब बातों से अपने आप को शुद्ध रखते हुए गलत कार्यों से अपने आप को बचाना है। प्रतिदिन एक नेक कार्य अवश्य करें और भारतीय योग संस्थान से जुड़ें। योग प्रातः काल की बेला में निःशुल्क कक्षा चलाते हैं। यदि आपको कोई भी सामग्री चाहिए, पुस्तक या अन्य सामान योग संस्थानों पर उपलब्ध रहता है। आपको हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ श्वास भरें, गहरी और ओम ध्वनि, तद उपरांत प्रार्थना एवं शांति पाठ, सभी सामूहिक स्वर में श्वास भरें, ओम ध्वनि आरंभ करें। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मात्रो मा अमृतगमय, सर्वेषां सत्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनाम् उर्वारुकस्मिबन्धना, मृत्योर्मुक्षोर्मामृतात्। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्ष, ॐ शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ पल ऐसे ही बैठे रहें।
प्रार्थना और शांति पाठ का हम विश्व कल्याण, जन कल्याण और सभी के लिए करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं आज के कार्यक्रम में जो भी हमसे त्रुटि हुई है उन्हें दूर करने का प्रयास करें और आपका आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हथेलियों को मिलाएं और घर्षण करें और घर्षण करें और घर्षण। जितना आप घर्षण करेंगे उतनी ही एनर्जी आप में आएंगी, पॉजिटिव एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी। और इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने सर पे, कानों पे, अपने मुंह पे, नेत्रों पे ना लगाएं, गले पे, छाती पे, अपने बाजुओं पे, पीछे, कमर के पीछे, पूरे शरीर में अपने। नमस्कार, धन्यवाद। आज की क्रियाएं यहीं पे समाप्त। तो दोस्तों, करो योग, रहो निरोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रोज़ 5:30 कोशिश करते हैं हम कि 5:30 से हम योग शुरू कर दें। तो कल से फिर 5:30 पौने 6 बजे स्टार्ट कर देंगे और आप देखते रहें, करते रहें। योग जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य है। तो करो योग, रहो निरोग। जय हिंद,